और यहाँ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर का, जहां जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हुआ है। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली है। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हुआ है। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। और आपको बता दें, उनकी बेटी ने ये जानकारी साझा की है। उनकी बेटी ने ये लिखा है, पापा नहीं रहे। और इसी पर हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। अस्मित, क्या कुछ जानकारी है? अब नहीं रहे शरद यादव हमारे बीच। बिल्कुल, देखिए, शरद यादव को लेकर के जो खबर सामने आई, उनकी बेटी सुभाषिनी यादव, जो उनकी बेटी है, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उन्होंने जानकारी दी कि 75 साल की उम्र में उनके पिता ने अंतिम सांस ली है। और शरद यादव की बात करें तो देखिए, उनकी तबीयत लगातार जो है खराब ही चल रही थी। हाल के दिनों में वो जब लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे थे तो उनके साथ शरद यादव भी मंच उन्होंने साथ में साझा किया था, क्योंकि शरद यादव उस वक्त भी उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मंच से तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। लेकिन अब देखिए, खबर आई है कि उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। और ये एक बिहार की राजनीति में भी इसे कहेंगे कि बड़ी क्षति है, क्योंकि उनके बेटे लगातार जो है इस वक्त पटना पहुंचे थे। वो तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। तेजस्वी यादव ने भी, जब वो दिल्ली गए थे तो उनकी शरद यादव से मुलाकात हुई थी। कई बातों को लेकर के चर्चाएं हुई थी। और सुभाषिनी यादव ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि उनके पापा अब नहीं रहे हैं। तो बिहार की राजनीति के लिए भी बड़ी क्षति है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। शरद यादव ने कई योगदान दिया है बिहार की राजनीति में। उन्होंने, देखिए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ भी उन्होंने राजनीति की है, जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति है बिहार के लिए। और तबियत खराब होने की वजह से ही लगातार उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। वो घर भी पहुंचे थे, फिर भी उनकी तबियत ठीक नहीं थी। और इसको लेकर के जब आज देखिए कि जिस तरह से खबर मिली है, और सुभाषिनी यादव से खुद मैंने भी फोन करके उनसे पूछा है और उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके पिता का निधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए ये बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे ऐसी क्षति जिसे अभी पूरा नहीं किया जा सकता, और परिवार के लिए ऐसी कमी जो अब ताउम्र पूरी नहीं होगी। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है शरद यादव ने। बेटी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। परिवार में फिलहाल मातम पसरा हुआ है। और कब से बीमार चल रहे थे, फिलहाल कहीं एडमिट थे, क्या कुछ इस बारे में जानकारी? ये देखिए, दरअसल इनकी तबीयत पहले से खराब चल रही थी और ठंड की वजह से, तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से इन्हें अस्पताल ले जाया गया था और वहां पर इनकी इलाज चल रही थी। इनके बेटे लगातार उनके साथ थे, पूरा परिवार उनके साथ था अस्पताल में। लेकिन बाद में पता चला कि अचानक से आज उनकी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से ही ये निधन हुआ है उनका। और पूरे घर में इस वक्त पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है वहां पर। और उनके जो पार्थिव शरीर है उसे घर लाया जाएगा और फिर कल अंतिम संस्कार किए जाएंगे। फिलहाल पूरे घर में, अब कैसे कहे तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल, देखिए, कहाँ तो मिशन 2024 के लिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि साथ देंगे शरद यादव, और एक बड़ी उम्मीद थी सीएम नीतीश कुमार को उनसे, और अब ये सहारा हमेशा हमेशा के लिए छूट गया है। तो ऐसे में अब राजनीतिक अगर कमी की बात करें तो लंबा सियासी सफर रहा, लंबा सियासी जीवन रहा, तो अब सियासी जगत में भी एक बड़ी कमी इनकी महसूस होगी। अस्मित, तो 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली शरद यादव का निधन हुआ है। उनकी बेटी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। गुरुग्राम में वो भर्ती थे, तबीयत पहले से नासाज थी, और तबीयत क्योंकि सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से और बिगड़ी, तो उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों की टीम ने खूब जद्दोजहद की। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है। उन्होंने अंतिम सांस ली है और उनकी बेटी ने खुद उनके निधन की जानकारी साझा की है।